अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर खैरियत के साथ होंगे। तो यहाँ पर जी मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ बीफ कढ़ाई की, जो कि बिल्कुल हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। वैसा ही फ्लेवर होगा, वैसा ही जो है वो सारा टेक्निक्स होंगी। तो चलिए जी यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 1 केजी बीफ। मैंने लिया है बोनलेस, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है सॉल्ट और उसमें बस हम पानी डालेंगे और इसको लगा देंगे प्रेशर कुकर में वेट। ठीक है, मैं इसको गलाऊंगी तकरीबन 20 से 22 मिनट तक। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं जिनको हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आप वीडियो में देखेंगे कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनकी कितनी क्वांटिटी है ये मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल और आप चाहे तो घी ले लें। घी ले लें तो ज़्यादा सही है, फ़िलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है यहाँ पर हरी मिर्चों को कूट कर, और चाहे तो बिल्कुल पेस्ट बना लें, चाहे तो कूट लें। मैंने कूट ली थी और ये मैंने डाला है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, और इसको भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ टमाटर मैंने लिए हैं आधा किलो। ठीक है, और चाहे तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम करेंगे तो फिर वो कढ़ाई जो है वो काफ़ी ड्राई बनेगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटरों को अच्छे से साफ़ करके 2 हिस्सों में कट कर लिया। और उसके बाद मैंने इसको जो है वो कढ़ाई में डालकर और मैंने ढक्कन ढक दिया था। इनको मैंने उल्टा करके रखा था ताकि इनके छिलके उतारने में आसानी हो जाए। और देखिए 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो हमारे टमाटर भी नरम पड़ चुके हैं और उनके छिलके भी कितनी इजीली उतर चुके हैं। ठीक है, टमाटरों को थोड़ा सा तोड़ ताड़ लें। और उसके बाद इसके अंदर मैं हमारा जो देखें ये बीफ गल चुका था और इसके अंदर थोड़ी सी इसकी यखनी भी थी। उस यखनी के समेत मैंने अपना हमारा जो ये बीफ है इसको कढ़ाई में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको भूनेंगे जब तक जो है ये मसाला अच्छे से बीफ के अंदर चला जाएगा और जो बीफ यखनी है वो मसाले के अंदर आ जाएगी। तो अच्छे से यानी कि आपस में रच बस जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, यहाँ पर मैंने अब काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। मीट तो हमारा पहले ही गला हुआ है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया है, कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं 1 टीस्पून, और सॉल्ट आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना रिक्वायर है, क्योंकि हमने जब यखनी बनाई थी तो उसके अंदर भी सॉल्ट डाला था। मैंने चख लिया था तो मुझे कम लगा था तो मैंने और डाल दिया। ठीक है, शुरू में पहले हमने हरी मिर्च डाली थी, अब हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले और एंड में हम इसके अंदर काली मिर्चें पिसी हुई डालेंगे। ठीक है, ना तो इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें जाएंगी और ना ही हल्दी। ठीक है जी, तो अब हमारा कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था, तेल सेपरेट होना शुरू हो गया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर हमारे फेंटा हुआ दही डाल दिया है। दही को 1 कप दही है, आपने भी इसको डालने से पहले अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं कुछ हरी मिर्चें साबुत, और इन हरी मिर्चों से बिल्कुल भी हमारे कढ़ाई के अंदर जो है वो मिर्च का लेवल नहीं बढ़ेगा, बल्कि सिर्फ खुशबू आएगी। ठीक है, जब तक मिर्च को तोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे नहीं उसके अंदर, तब तक उसका जो मिर्च पना है ना बाहर नहीं आएगा। इसके बाद हमारी दही भी पक गई। जब दही का पानी खुश्क हो गया, कच्चापन दही का दूर हो गया और दोबारा से हमारी कढ़ाई ने जब ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया, तो साथ ही मैंने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें और साथ में लेमन जूस 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया। ठीक है, बस हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसके अंदर डाला मैंने हरा धनिया। ये देखें इतने झटपट से और बेसिक से मसालों के साथ हम लोगों ने अपनी बीफ कढ़ाई तैयार की है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर बनाकर देखनी है। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है इसके टेस्ट के साथ आपका दिल खुश हो जाएगा। दिखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसको मैंने गार्निश किया है जूलियन कट अदरक के साथ और थोड़ा मज़ीद हरा धनिया डाला और थोड़ा लेमन मैंने साइड में सर्व किया है। वैसे मैंने लेमन जूस भी इसमें डाला था जैसा कि आपने देखा था। तो इतनी मज़ेदार बनी थी ये, इतनी मज़ेदार बनी थी कि आप लोगों ने भी इसको एक दफ़ा इस तरह बना कर ट्राई करना है। आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगी। आप लोग चाहें तो एंड में इसको पे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, फिर तो 100% रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी। ठीक है, मैंने नहीं दिया लेकिन कभी कभी मैं दे भी देती हूँ कोयले का धुआं इसको। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ तक ही थी मेरी ये आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करके जाना है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नई किसी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के हवाले।